लेकिन अब बात करेंगे पावर सेक्टर की। दरअसल पावर सेक्टर में जोरदार करंट आज देखने को मिल रहा है। दरअसल इस पूरे सेक्टर को पीएम मोदी की तरफ से बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 56,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है और डिटेल्स के साथ लक्ष्मण रॉय के पास चलते हैं। लक्ष्मण, बताइए क्या क्या अनाउंसमेंट हुई है पूरे ही पावर सेक्टर के लिए? देखिए, इस पूरे पावर सेक्टर के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो 56,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास या उद्घाटन किया है, उसमें सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट एनटीपीसी के हैं, जिसमें कुल 30,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट है। मिसाल के तौर पर पेडापल्ली थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 2 का उद्घाटन किया गया, जो कि 800 मेगावाट का है। झारखंड में भी सुपर थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया। इसी तरीके से 294 करोड़ की लागत से 4G एथेनॉल प्लांट की नींव रखी गई। पावर ग्रिड के लिए और एनएचपीसी के लिए और आईओसी, इन तीनों के भी अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे प्रधानमंत्री ने या तो नींव रखी या फिर उसका उद्घाटन किया है। तो ये पूरा पावर सेक्टर पर आज खास फोकस रहा। अगले 2 दिन तक प्रधानमंत्री को उद्घाटन करने का सिलसिला जारी रहेगा, जिसकी कुल लागत प्रोजेक्ट की कह सकते हैं 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की। ओके, तो यहाँ पर बड़े अनाउंसमेंट हुई हैं नए प्रोजेक्ट्स को लेकर और यही वजह है कि स्पेस में हमने इस खबर का एक रिएक्शन भी आते हुए देखा है, स्पेशली भेल जैसे स्टॉक्स में जहाँ पर जोरदार तेजी देखने को मिली है। हालांकि एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये कुछ लाइकली पॉजिटिव डेवलपमेंट वाले स्टॉक्स रहेंगे इस खबर के मद्देनजर। लक्ष्मण, इनफैक्ट आप हमारे साथ बने रहिए, एक और एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए लेकर आते हैं। दरअसल सिनबीसी आवाज के हाथ एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर लगी है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव के बाद आने वाले बजट में विकसित भारत का रोड मैप पेश किया जा सकता है। इसको लेकर कल प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में जो मंत्री परिषद की बैठक हुई है, उसमें इस पर भी बातचीत हुई है। लक्ष्मण ऑलरेडी हमारे साथ बने हुए हैं इसी एक्सक्लूसिव खबर के साथ। लक्ष्मण, बताइए, लगता है मतलब अगले बजट का ब्लूप्रिंट अभी ही तैयार कर लिया गया है? कल की बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई अगले बजट को लेकर? देखिए, कल की बैठक में कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन सबसे ज्यादा जिन मुद्दों पर फोकस था उनमें से एक था बजट। अगले बजट का मुझे लगता है कि सरकार ने एक खाका अभी से तैयार कर लिया, उस पर काम करना शुरू भी कर दिया गया है और जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक अगला बजट जो होगा वो विकसित भारत को समर्पित होगा। 2047 तक भारत को विकसित कैसे बनाया जाए, उसके लिए क्या क्या कदम उठाए जाने हैं, उन कदमों का ऐलान आपको अगले बजट में देखने को मिल सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री ने खुद जोर देकर कहा कि बजट किसी एक कारोबारी साल तक के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि लॉन्ग टर्म विजन के लिए होना चाहिए। तो इस बजट में आप देखेंगे कि ऐसे कई सारे कदम उठेंगे जिसका लंबे समय तक इंपैक्ट पड़ेगा। निवेश बढ़ाने पर खास फोकस रहने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दुनिया भर में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए, इसके लिए कदम उठाए जा सकते हैं। जो आपके इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट है, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा जो कि सरकार बजट में इस पर फोकस करने वाली है। और एक और बात, जो आमतौर पर हम लोग ये मान के चल रहे थे कि बजट जुलाई में पेश किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि जुलाई में नहीं, उससे पहले ही जून में ही बजट पेश किया जा सकता है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक में ये बातें कही हैं। ओके, चलिए, शुक्रिया लक्ष्मण आपका ही डिटेल्स बताने के लिए। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट खबर और दोनों ही खबरों पर लक्ष्मण ने यहाँ पर डिटेल्स आपके साथ शेयर की हैं। इनफैक्ट अब नजरें रहेंगी ही अब अपकमिंग इलेक्शंस पर भी और साथ ही साथ नए बजट पर भी। लेकिन हाँ, अब से यहाँ से जो चहलकदमी है वो शुरू हो जाएगी, खबरों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन चलिए कुछ स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं। हमारे साथ अरुण कुमार मंत्री ऑलरेडी बने हुए हैं। भेल पर एक राय लेंगे। एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है पूरे ही पीएसयू पैक में, ये एक कोई कमेंट आपका भेल पर? डेफिनेटली एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। आज ही 13% ऊपर है, तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में भी जारी रहना चाहिए। 280-85 ये नेक्स्ट टारगेट्स रहेंगे। पर ओवरऑल फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है। अगर खरीदारी करना है तो थोड़ा डिप पे बाय करें। 260-62 आता है तो अच्छे लेवल्स रहेंगे। 285 का ऊपर में टारगेट रहेगा। पोजिशनली काफी स्ट्रॉन्ग है, आज एक बड़ा वॉल्यूम ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है। तो 285 मुझे लग रहा है इमीडिएट तौर पर स्टॉक में लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, ये रह रही भेल पर। रुक रहे के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें जल्द वापस आते हैं।